बहुत सारे अधिकारी आए, वो पब्लिक से कनेक्टिविटी की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल कनेक्टिविटी अगर पब्लिक से किसी की हुई थी तो मैं जहां तक मानता हूं डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने उसको बखूबी निभाया। उन्होंने अपना किसी भी अपना स्टेट जो नंबर है, पर्सनल नंबर, हाँ, उसको पब्लिकली बता दिया था कि हाँ। मेरा ये नंबर है, आप कभी भी कॉल करो। लॉस एंजलिस छोड़िए, पाकिस्तान से फोन आया था कि हमारे यहाँ आइए और देश हमारे को सुधार दीजिए। देश को सुधार दीजिए। हमारे ऑफिस में भी आए हुए थे, ऑफिस आए हुए थे और इतना बढ़िया मतलब वो बातचीत था। कैजुअली हमने बातचीत किया था, घंटों तक बात किया। और मतलब दुर्ग पूरे भारत में एक ऐसा जिला है, इकलौता ऐसा जिला है जहाँ पर छुट्टियाँ मिल रही हैं। और ये हेलमेट उन्हीं की देन है, उन्हीं की देन मतलब पत्रकार जनरली हाँ, लेता नहीं है। जनरली कोई व्यक्ति अपने प्रोफेशन को अगर छोड़कर आईपीएस या पुलिस अफसर के प्रोफेशन को चूज कर ले, एक डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने अपनी डॉक्टरी छोड़ दी और पुलिस अधिकारी बनने की ठान ली। और सबसे पहली पोस्टिंग उनकी होती है दंतेवाड़ा में। और दंतेवाड़ा में आप सभी ने उनके वीडियोस देखे होंगे। जब नीलावाया एक गांव था जहां नक्सल हमला हुआ था, वहां पहली बार चुनाव कराया जा रहा था, उसके बाद एक अफसर को रोते हुए वहां से निकलते हुए देखा गया था। सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस वायरल हुई थी। उसके बाद वो अफसर आ जाते हैं दुर्ग ज़िले में। दुर्ग ज़िले में आते हैं और उसके बाद में उनका अपराध और अपराधियों पे नियंत्रण का जो तरीका है, अपराधियों से बात करने का जो तरीका है, इंट्रोगेशन का जो तरीका है, वो काफ़ी कुछ वायरल सा हो गया और उनकी एक छवि बन गई। आज अगर यूट्यूब में एसपी अभिषेक पल्लव लिख दिया जाए तो काफ़ी उनकी फ़ैन फॉलोइंग या सोशल मीडिया पे भी फ़ैन फॉलोइंग दिखती है। दुखद खबर हम दुर्ग ज़िले वासियों के लिए ये है कि अब तक जो हमारे साथ में अभिषेक पल्लव जी एसपी साहब यहाँ पर पुलिस की कमान संभाल रहे थे, उनका तबादला हो चुका है, कवर्धा जा चुके हैं। यहाँ एक नए आईपीएस आने वाले हैं और आज हमने सोचा कि उनकी जो बातचीत के तरीके हैं, उनके जो काम करने के तरीके हैं, उन पे एक छोटी सी बातचीत आप तक पहुँचाए। मेरे साथ में सीमांत हैं बातचीत के लिए और सत्यम है जो, और सचिन भी हैं जो लगातार हम लोग कभी कैमरे के आगे से कभी कैमरे के पीछे से उनसे लगातार संपर्क में रहे हैं और बहुत से पत्रकार और भी हैं जो उनकी खबर को कवरेज करते हैं। सीमांत, ये बताना, अभिषेक जी जा रहे हैं आज, क्या माहौल रहा होगा, कैसा चल रहा है? शॉकिंग उन लोगों के लिए ज़्यादा होगा। एक तो बहुत चहेते थे, दूसरा हर वीडियो वायरल, और धीरे धीरे जो दुर्ग जिले के लोग थे, सुपेला, भिलाई, आसपास के जितने भी लोग थे इस जिले के, वो चाहने लगे थे एसपी को, उनके काम के ज़रिए, उनके वीडियो बनाने के तरीके के ज़रिए। उस वीडियो के ही तहत बहुत सारी चीज़ें सुधरी भी। ये आप हेलमेट देख रहे हैं, यहाँ पे चेयर पे हेलमेट है और ये हेलमेट उन्हीं की देन है, उन्हीं की देन मतलब पत्रकार जनरली हाँ, लेता नहीं है, जनरली लेता नहीं है, और गाड़ी में बोलता है प्रेस कि लिखा कार्ड करके दिखा हाँ, दे कि निकल जा, लेकिन कार्ड भी पत्रकारों में तो भी डर हाँ, था। लेकिन ये ऐसे मतलब ऐसा सिचुएशन था। सिचुएशन क्या था, हमारे अच्छे के लिए ही था। ये मैंने हेलमेट लिया था, मेरे को तारीख भी याद है, 7 मार्च को ये हेलमेट मैं लिया था। और इस हेलमेट को लगाना इसलिए क्योंकि उसके पहले जो लगातार एक्टिविटी थी उनकी ट्रैफिक पे, हर चीज़ पे वो, हर बारीकियों पे वो काम करते थे। चाहे वो मोहल्ले में जाकर के अभियान चलाना, चाहे वो ट्रैफिक पर जाकर के अभियान चलाना, चाहे वो महादेव ऐप इतना फेमस हुआ उस दौरान, जब उसके लोग पकड़ाने लगे। कहीं भी जाओ तो लोग पूछते थे वो, अच्छा, लोग ये भी सवाल करते थे कि इनका तबादला कब होगा। मतलब कहीं न जो लोग डरे हुए थे वो तबादले की बात करते थे, जो खुश थे वो तो खुश थे। तो ये एक वाकई दुखद है। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालने की एक कला है जो बहुत से अफसरों में नहीं होती। कई अफसर चाहते हैं कि मुझे सिंघम तरीके से जाना जाए, उनके अंदर एक जॉली नेचर वाला सिंघम था, कहना चाहिए था। एकदम आराम से पे भी निकलते थे तो अरे भाई क्यों यार हेलमेट क्यों नहीं लगा रहे हो, सीट बेल्ट क्यों नहीं पहन रहे हो, अपनी जान प्यारी नहीं है आपको क्या? इस तरह से कई बार चालान भी करते थे, करवाते थे और वार्न भी करते थे। जो लोग कुछ ज़्यादा बात करते थे या अप्रोच लगाते थे, फ़ोन फान लगाते थे, उनको फेसबुक लाइव में डालकर उनकी जो बातें वो भी बाहर प्रसारित होती थी। और एक तरह का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर था कि जो शराबी थे वो अब खुले स्थान पे बैठना बंद कर चुके थे। उनको ये डर लगता था कि उनको, देखिए शराबियों को क्या है, जो भी अपराध करने वाले, उनको ये डर नहीं रहता कि कानून पकड़ लेगा, पुलिस पकड़ लेगा या चालान कर देगा। उनको ये डर था कि सोशल मीडिया पे हमारे चेहरे दिख जाएंगे और ये एसपी साहब अगर यहाँ से गुजर गए तो हम कोई भी अप्रोच लगा ली या वीडियो में हमें डाल के मारेंगे। बिल्कुल।
तो इस ये तरह का ये एक चीज थी वाकई में, वो लाइव वाला जो इफेक्ट पड़ा था लोगों में वो बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि लाइव जब वो कर देते थे उसके बाद वो मतलब कमांड से निकल गया है तीर, वो वापस नहीं जाएगा, चाहे सामने कार में बैठा कोई पार्षद ही क्यों ना हो, कोई बहुत बड़ा नेता ही क्यों ना हो, वो वहां पर जिस तरह से उसकी स्थिति कर देते थे वो तो करते ही थे। सत्यम बैठा है यहाँ पर, और ये आप तस्वीर देख रहे हैं, सचिन है, और इसमें ये होली का है। उस वक्त जब ये होली में गए थे एसपी साहब के यहाँ, और ये पहली बार ऐसी होली हुई थी। सत्यम तुम गए थे होली पे, मैं तो जा नहीं पाया था। तो होली पे तुम गए थे, और उस दिन पूरा रंग रोगन तुम लोगों ने अच्छा खासा लगवाया था, पुलिस वालों ने उठा उठा के पटका था, और एसपी साहब भी बहुत अच्छे से रंग लगवा रहे थे और लगा भी रहे थे। फोटो में साफ दिख रहा है कि रंग लगा भी हुआ है, और ये रंग हमारे सचिन भाई ने लगाया था। ने ये पिटूसी करने से पहले इन्होंने रंग लिया और कहा कि एसपी साहब आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमें इस बात का पता भी नहीं था कि होली का जो है कार्यक्रम किया जा रहा है। फिर सचिन भाई ने मुझे कॉल किया और ऐसा कहा कार्यक्रम हुआ भी नहीं सचिन था। को बहुत इससे पहले ज्यादा कभी नहीं हुआ था। सचिन को भी बहुत ज्यादा आघात लगा है, और वो एसपी साहब की खास तौर पे मतलब कवरेज जब भी होती थी तो तुम जाते थे सचिन, है ना? सचिन कभी एंकरिंग नहीं करता था। हाँ, एंकरिंग नहीं करता था, First लेकिन एंकरिंग हाँ, उसकी डॉक्टर अभिषेक पल्लव की वीडियो से। और एक बार जब एंकरिंग हुआ तो लगातार फिर चलता ही रहा। बताओ सचिन, आज कैसा लग रहा है? हाँ, पहला एंकरिंग तो वहीं से चालू किया था एसपी अभिषेक पल्लव जी के कॉन्फ्रेंस से, और व्यू कितने आए थे वो भी बता दो। और 1 मिलियन से ज़्यादा मेरे व्यू आए थे। मतलब 1 मिलियन में अभिषेक पल्लव जी को तो देखा ही, तुम्हें भी? मुझे कम देखा, अभिषेक पल्लव जी को ज़्यादा देखा, और उन्हीं की वीडियो की वजह से आया था वो 1 मिलियन। और अभी कुछ देर पहले ही हम उनसे मिल के आए थे, और तब तक ये पता नहीं चला था कि मतलब उनका हाँ, तब तक ट्रांसफर अभी हो गया प्रेस था। कॉन्फ्रेंस देखा, तब तक हम लोग को ये नहीं मालूम था कि वो इस तरह से भी कुछ बातें आ जाएंगी, और तबादले का और आदेश जैसे इस हम तरह वहाँ से। से निकले तो ये खबर आई कि मतलब अभिषेक पल्लव जी का ट्रांसफर हो चुका है, वो कवर्धा जा रहे हैं। और तो कैसे करोगे? उनके बिना रह पाओगे? कैसे रहोगे? फिर कवर्धा जाना पड़ेगा तुमको कवरेज के लिए। चले जाएंगे कवर्धा जाने में, क्या धर्मशाला दिक्कत बुक हो गया वहाँ पर, अब ये वहीं पे रहेंगे। राजेश भैया ने बोला है कि एसपी साहब जा रहे हैं तो उसका बड़ा दुख है हमें, और क्योंकि ये लगातार जो है पिटूसी करते थे उनके आगे। सचिन का भी तबादला किया हाँ, जाए। इनका भी तबादला हो चुका है, बात हो गई वहाँ पे। धर्मशाला बुक है साल के लिए, अब क्या पता साल भर के बाद कहीं और जाए तो वहाँ पे अच्छा, धर्मशाला होली book हो पे जाएगी। होली पे आ जाओ बाहर आ जाओ। होली पे मतलब कैसा था माहौल? ये जो फोटो है बहुत मतलब बोलना चाहिए कि हम लोग हर यादगार तस्वीरें लगाते हैं। ये सत्यम तुम्हारी नहीं है इस पे फोटो। ये कैसा माहौल था होली पे इस बार? बहुत ही ताबड़तोड़ माहौल था। हम्म, हमें पता नहीं था कि इतना अच्छा कार्यक्रम का इंतजाम किया गया है। सचिन भाई ने मुझे कॉल किया और कहा कि एसपी साहब के यहाँ होली का समारोह है, सारे पत्रकारों को बुलाया गया है। हमने एंट्री ली तो एक टीआई साहब थे, उनका नाम दुर्गेश शर्मा, और दौड़ा कर आए, हमको पकड़ लिए। हमको पता नहीं था कि एसपी साहब भी हैं। एसपी साहब टंकी में लेटे हुए थे, बढ़िया रंग वंग लगाया, टब बना हुआ था, टब बना हुआ था, बासिंग टब जो होता है। तो हम बोला लेटे हुए थे वहाँ पर। एसपी साहब हमें देख कर दौड़ के आ गए और हमको ऐसे उठा कर ले गए और पानी में फेंक दिए। हमको लगा एसपी साहब इतना फ्रैंक हो गए, हम भी फ्रैंक हो जाते हैं। हम भी उठाए, उनको उठा के पटक दिए वहाँ पर। सारे टीआई आ गए, हम मिट्टी लेकर के उनकी जो है सर में मले भी थे। अच्छा, तो बड़ा ही जो है सुखद माहौल था। कई लोग ये भी सोचेंगे कि हम कहीं ज़्यादा बटरिंग तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग कानून और प्रशासन का पालन उन्होंने किया, उन चीज़ों को भी दिखाया। जहाँ पर पुलिस की लैकिंग थी, जहाँ पर कुछ चीज़ें छूटती थी, हम लोग उनकी आलोचना करने से भी पीछे नहीं हटते थे। लेकिन उस व्यक्ति की महानता देखिए, वो कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमारी आलोचना क्यों कर रहे हैं। किसी भी मीडिया पर्सन को ये नहीं कहा कि आप पुलिस के एंटी खबर क्यों छाप रहे हैं। वो कहते थे कि हमें आपकी खबरों से प्रेरणा मिलती है और उन चीज़ों को हम दुरुस्त कर सकते हैं, इसकी प्रेरणा हमको मिलती है। सीमांत की भी एक तस्वीर है, उनके घर पे गया हुआ है सीमांत, और ये आप देख रहे हैं इंटरव्यू के लिए उन्होंने अपने गार्डन पे उसे बैठाया हुआ है, और बहुत सारी बातें हुई थी। सीमांत बताएंगे क्या क्या सवाल हुए थे यार? सुबह के करीब का ये माहौल था, और हम लोग गए हुए थे, और कैजुअल इंटरव्यू था, बहुत ज़्यादा उसमें तामझाम नहीं था, एकदम नॉर्मल घर से निकले थे और ये इंटरव्यू शुरू हुआ था। इंटरव्यू में तमाम वो चीज़ें उन्होंने बताई थी, शुरुआत, उसके बाद कैसे डॉक्टर से कैसे आईपीएस, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बयां की थी। उसके बाद कैसे एक ऐसा नेचर लेकर के पुलिसिंग करना जो एकदम फ्रैंक कर दे। लोग मतलब बहुत सारे अधिकारी आए, वो पब्लिक से कनेक्टिविटी की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल कनेक्टिविटी अगर पब्लिक से किसी की हुई थी तो मैं जहां तक मानता हूं डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने उसको बखूबी निभाया। हुई है, काफ़ी कनेक्ट हुए हैं पब्लिक से, और यहाँ से नहीं, उनको अभी बीच में मेरी बातचीत हो रही थी
तो उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान वगैरह से भी फोन आता है। जी। बोले सर काश आप हमारे कंट्री में रहते तो कम से कम इस देश की पाकिस्तान को आप सुधार सकते हैं, दशा ऐसे वो लोग कह रहे थे। सुधर जाती है, ऐसा करके बताया जा रहा था। किन्होंने बताया था, कलेक्टर साहब कलेक्टर बताए साहब थे। ने हम बैठे कलेक्टर हुए साहब थे, जब मीणा कलेक्टर साहब साहब ने ये बताया था, लॉस एंजलिस से कॉल आया था उनको। लॉस एंजलिस लॉस एंजलिस से लोग कॉल करके कह रहे थे कि आप हमारे यहाँ के एसपी बन जाइए। तो इनकी बहुत जो है लोकप्रियता थी उनकी। लॉस एंजलिस छोड़िए, पाकिस्तान से फोन आया था कि हमारे यहाँ आइए और देश को हमारे सुधार दीजिए। देश को सुधार दीजिए। और अपराधी बड़े खुश होंगे कि अपराधी पहले ये चाहता था कि मतलब जब अपराध करता था तो अंदर हो जाता था, तो उसको समाज से मतलब कोई डर नहीं रहता था। लेकिन अब ये होने लग गया था कि मतलब लोगों को समाज से, जो अपराधी था उनको समाज से डर लगने लगा, क्योंकि ये खास प्रेस तौर पे कॉन्फ्रेंस महादेव ऐप वाले ज्यादा महादेव खुश ऐप वाले हुए। और जो क्योंकि घटनाएं जितना भी दुर्घटनाएं मॉड्यूल होती थी, बस्ट हुआ है वो दुर्ग जिले से ही हुआ है। तो उनको अब ये डर लगने लगता था कि अब मैं लाइव में आ जाऊंगा, सब मेरे रिश्तेदार देखेंगे, मेरे दोस्त यार देखेंगे, मैं कैसे बाहर निकलूंगा। ये बहुत अच्छी चीज थी। और खेलना होती थी तो डर बैठ गया। और लोग इससे सुधर भी गए थे, कई लोग मतलब वो डर गए थे कि मतलब अब मैं अगर जैसे दारू भी बेचता हूँ, गांजा भी बेचता हूँ, गोली बेचता हूँ या फिर कुछ दूसरे अपराध करता हूँ, तो मुझे एसपी साहब पकड़ के लाइव में प्रस्तुत कर देंगे। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता था जो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में भी होता था। और जब सड़कों पे भी निकलते थे तो एक लोगों की मनोस्थिति पे एक अजब सा प्रेशर रहता था कि ये एसपी साहब हैं, कितने कैमरे लेकर घूमते हैं साथ में, और मीडिया वाले भी जितने यूट्यूबर्स हैं या और भी मीडिया संस्थान हैं, वो उनके पीछे दौड़ते थे। उनका खुद का फेसबुक का जो एसेट है वो उस पर उपयोग होता था। तो एक साथ कई आरोपियों को उन्होंने ये भी कहा कि अरे यार तुम इंस्टा पे फोटो डालते तुमको 12 लाइक मिलते हैं, अब हमारे यहाँ चलेगी तुम्हारी तस्वीर तो तुम लाखों में जाओगे। एक और किस्सा मैं बताना चाहूंगा। एसपी साहब दुर्ग जिले के एसपी थे। एक हमारे मित्र हैं जो रायपुर से बाइक चला, उनको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज मिलता था कि यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वो टाटीबंद चौक का हालत आपने देखा है, वो वहाँ से बाइक में सवार होकर दुर्ग आया करते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। तो इतनी लोकप्रियता थी, उनको मालूम था कि अगर वहाँ से यहाँ आएंगे तो जो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, हमारे मिलियंस पे भी हमको मिलेंगे। तो ऐसे भी लोग हैं जो रायपुर से यहाँ तक आया करते थे। उसी व्यू के चक्कर में बहुत लोगों तक बात भी पहुंची। जैसे कई बार कॉल आया, हम लोगों को कॉल आता था कि पटना से बोल रही हूँ। जैसे हमने कई ऐसे केस में अपने स्टोरी की थी, उसके बाद कॉल आया कि मैं पटना से बोल रही हूँ, इस तरह से हुए, तो आपके एसपी साहब से बात हो पाएगी क्या? तो हम और एसपी साहब इतने मतलब खुली किताब हर किसी कि हाँ हर किसी से बात करते थे। उन्होंने अपना किसी भी अपना स्टेट जो नंबर है, पर्सनल नंबर, हाँ, उसको पब्लिकली बता publicly, दिया था हाँ। कि मेरा ये नंबर है, आप कभी भी कॉल करो। और हम भी जब भी इंटरव्यू करने गए, मैं भी जब भी गया हूँ, जब भी उन्हें कॉल किया तो बोले आ जाओ, मैं बंगले पे बैठा हूँ। कभी कोई मतलब ये नहीं कि मैं यार अभी घर पे हूँ, आप शाम को मिलो या कल मिलो, ऐसा नहीं। वो बोले बंगले पे बैठा हूँ। और जब भी बंगले पे हम जाए तो वो ड्रेस लगाए मिलते थे, मतलब एट द टाइम वो तैयार मिलते थे। और वही ड्यूटी एक अफसर दिन भर करता है और उसके बाद रात में भी उसी अफसर की गश्त देख लो आप। शराबियों को जगह जगह दौड़ाया जा रहा घंटों है। हमने भी पीछे घूमे। घंटों तुम भी घूमे हो, है ना। और शराबियों को दौड़ाया जा रहा है, कहीं कोई गाड़ियां जो चेकिंग अभियान है उसको चलाया जा रहा है, हेलमेट के लिए समझाइश दी जा रही है। सड़कों में अभी बीच में NHAI में पहले एसपी होंगे जिन्होंने रोड के बीच में पीसी 42 डिग्री सेल्सियस में 42 डिग्री सेल्सियस में रोड के ऊपर अपना जो दुर्ग पुलिस का वो जो बैनर फ्लैक्स वगैरह लगवा कर वहाँ पर NHAI के अधिकारियों को वहीं फटकार भी लगाया था कि आपकी वजह से यहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, आप लोग काम लेट करते हो और यहाँ लोग मरते हैं। तो एक इस तरह का जॉली नेचर वाला इंसान, और वो आप उनको ले जा लो अपने घर पे और गुपचुप भी खिला लो, तो गुपचुप भी अभी एक वीडियो चल रही है उनके गुपचुप खाते हुए। हमारे ऑफिस में भी आए हुए थे। ऑफिस आए हुए थे और इतना बढ़िया मतलब वो बातचीत था। हर चीज की वीडियो नहीं बनती, तो उस दिन वीडियो नहीं बनाए गए थे। कैजुअली हमने बातचीत किया था, घंटों तक बात किया, फिटनेस को लेकर के बहुत सारी चीज को लेकर के उन्होंने बात किया था। तो एक बहुत अच्छा नेचर। और जैसे कि अभी सीमान जी ने बताया था कि मतलब वो अपना नंबर हर किसी को सार्वजनिक किए थे, तो ऐसी एक घटना आज कॉन्फ्रेंस में हुई। तो जो महादेव ऐप के जो IPL सट्टा पैनल जो चला रहे थे, एक्चुअली उसमें एक लड़की ने एसपी साहब को बार बार मैसेज किया था कि इस जगह में सट्टा चल रहा है और आप जाके उनको पकड़िए। कम से कम 10 से 12 मैसेज उनके पास आए थे। और उसके बाद उस लड़की ने सर को लोकेशन भी भेजा था, और उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए आज जो 4 अपराधी पकड़ा है वो उसी लड़की की देन है, जिसके कारण उन्होंने नंबर शेयर किया था, फायदा हुआ था। तो इस प्रकार के ऐसे कई अपराध थे। मनोवैज्ञानिक जो व्यक्ति रहता है ना, वो क्या होता है कि जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर काउंसल करता है अपने जो मतलब बोलना चाहिए कि जो उनके पास पेशेंट्स आते हैं ना, मनोवैज्ञानिक जो डॉक्टर रहते हैं उनके पास जो पेशेंट आते हैं उनको काउंसिल करते हैं। ये कला एक वर्दी पहनने के बाद में भी वो उस फॉर्मेट को नहीं भूले थे, अपने डॉक्टरी के जो प्रोफेशन है उनके पास। उन्होंने बताया भी था कि मैं रोज 10 से 12 पेशेंट देखता भी हूँ घर। पेशेंट देखते हैं और साथ साथ जो है अपराधी किस कदर
से एक मतलब मनोदशा हो जाती जिसका वो अपराध कर बैठता है, उस मनोस्थिति को समझने और समझाने के लिए वो काफ़ी देर तक उनकी जो टॉकिंग वो रहता था, जो टाइम पीरियड रहता था वो काफ़ी लंबा रहता था। जो भी इंट्रोगेशन होते थे वो काफ़ी लंबे होते थे। कई लोगों ने तो 45 मिनट 1-1 घंटे की वीडियो उनकी चलाई है। तो काफ़ी लंबे समय तक क्यों भाई तुम कहाँ से आए थे, कैसे इस वो अपराध से तरीका जुड़ बहुत गए, अच्छा था उनका। है ना। और उससे क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल जो व्यक्ति रहता है वो खुद भी समझना चाहता है कि इस तरह से मैं अगर अपराध पकड़ता हूँ तो आगे अगर मान लो कोई बड़े अपराध होते हैं तो मुझे किन चरणों से होकर गुजरते जाना होगा और किस अपराधी तक मैं कितनी जल्दी पहुंच सकता हूँ। ये एक मनो साइकोलॉजिकल जो एक डेवलपमेंट है ना, वो इस तरह से भी होती। बाकी कई अधिकारी अभी कई आईपीएस आए हैं यहाँ पर, जाहिर सी बात है वो ट्रेनिंग पीरियड में भी उनको देख चुके हैं और जितने लोग वीडियोस में देख चुके हैं, जो अफसर अभी देख रहे हैं, जो कई बार बाइट देने के लिए भी मना कर देते हैं पत्रकारों को कि जाओ यार छोटा सा मामला टीआई से ले लो। लेकिन एसपी साहब से अगर आप सिंगल आईडी लेके भी जाओगे तो आपको बाइट जरूर देंगे, कम से और कम जितने बार बोलोगे उतने बार प्रेस देंगे। कॉन्फ्रेंस हम लोग अटेंड करते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको कम से कम, अब बहुत सारी मीडिया संस्थान हो गई, एक साथ पूरे माइक लगाते बनता नहीं, तो कभी 20 माइक लग रही है, फिर वो 20 माइक हट रही है, फिर 20 लग रही है, फिर 20 लग रही है। उसके बाद में भी अगर कोई व्यक्ति आ जाए बोले कि सर मैं आपका 1-to-1 करना चाहता हूँ, तो वो व्यक्ति कम से कम 15 बार तो एक ही सब्जेक्ट को बताते बताते वो थकते भी नहीं थे, बोलते थे। तो एक एनर्जी नेचर लेवल ये भी था, एक नेचर ये भी था, हम लोग पहले भी अधिकारियों को कॉल करते रहे प्रश्न पूछने के लिए कोई मुद्दे को लेकर के। तो अभिषेक पल्लव एसपी साहब को जब फोन करते थे बकायदा नाम से, उनको याद था। ऐसा नहीं है कि आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, बकायदा नाम से, हाँ सीमान। सबके नंबर पहले ही जब वो नाम बोल देते थे तो मन में ये होता था कि चलो यार इजीली अब बात कर सकता हूँ, उस बारे में पूछ सकता हूँ। नहीं यार, अगर ऐसा रहता था, पता नहीं रहता था तो नहीं मुझे नहीं पता, आप सीएसपी से पूछ लो। मतलब एक इज्जत से बात करते थे, अच्छे से बात करके एक अधिकारी का जो लेवल था उसको हमेशा डिग्निटी उन्होंने बहुत मेंटेन की। बस्तर की कुछ कहानियां तुमको याद होगी सत्य बताओ। जैसे जो एसपी होते हैं, आईजी होते हैं, उन्हें सिखाया जाता है, उनकी ट्रेनिंग होती है कि वो बहुत कठोर प्रवृत्ति के होते हैं। मगर 30 सितंबर 2018 को घटना हुई थी जहां एसपी साहब खुद रो पड़े थे। नीलावा एक गांव है दंतेवाड़ा का, जहां पहली मरतबा चुनाव हुआ था, वहां एसपी साहब ड्यूटी लगी हुई थी, दूरदर्शन से कैमरामैन आए हुए थे और इनका जिम्मा दिया गया था कि एसपी साहब खुद उन्हें छोड़ कर आएंगे। वहाँ पर दंतेश्वरी मंदिर एक है, वहाँ पर दर्शन करते हैं, उनको लेकर के वहाँ जाते हैं। मगर आधे रास्ते से एसपी साहब को कॉल आता है कि कुछ आगे कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए कि आपको जाना होगा। वो पीछे मुड़ के आते हैं, तुरंत 10 मिनट के अंदर उनको फ़ोन आता है और मालूम पड़ता है कि वो दूरदर्शन के कैमरामैन थे, वो चपेट में आ गए हैं, नक्सलियों ने हमला कर दिया है। तो वो रो पड़े थे। ये नेशनल मीडिया में बहुत सारी खबरें चली और एसपी साहब, एक एसपी जो जिले का एसपी, वो रो रहा है। कठोर प्रवृत्ति के एसपी से सिखाया जाता है कि आपको कठोर रहना है, आपको रोना नहीं है, आपको भावनाएं निकल गई। तो संवेदनशील प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं एसपी साहब। वो लोकल जो पब्लिक है उससे भी कनेक्ट रहे हैं शुरू से, यहाँ भी भिलाई में कनेक्ट रहे हैं। और जब हम उनसे ये पूछते थे कि सर जैसे कई बार तबादले वाली स्थिति रहती है तो क्या, बोले यार देखिए मैं जिसका घर जहाँ रहता है उसको कोशिश ये करता हूँ कि थाना वही मिल जाए। अब मान लीजिए घर किसी का दुर्ग में है और उसे हम दे दें अमलेश्वर थाना, तो उस बेचारे सिपाही की तो आने जाने में आधा दिन तो उसका निकल जाएगा, फिर उसकी फैमिली के कुछ काम होंगे वो सब। तो वो सिपाही भी उनसे खुश रहते थे कि वो जब कोई आवेदन दिया कि सर मेरे को यहाँ रहने दीजिए, तो बोले ठीक है यहाँ रह लो, मुझे छुट्टी चाहिए, छुट्टी मिल जाती थी। और मतलब दुर्ग पूरे भारत में एक ऐसा जिला है, एक लौता ऐसा जिला है जहाँ पर छुट्टियाँ मिल रही हैं। सिपाहियों को छुट्टी नहीं मिलती यहाँ पे। अब किसी को आपको संडे को मिल रही है तो उसको अल्टरनेट मंडे मिलेगी, किसी को मंडे मिल रही है उसको ट्यूसडे मिलेगी। तो यहाँ पे छुट्टियाँ मिलती थी। एसपी साहब के आने के बाद क्रिकेट भी खेले अपन लोग, क्रिकेट भी ये वो देखिए तस्वीर लगा हुआ है वहाँ पर। दिखाइए, ये शहीद कब हुआ था? शहीद कप और देश के जवानों की शहादत के लिए इस शहीद कप का आयोजन हुआ था। हालांकि इसमें जो प्रेस की टीम थी वो पार्टिसिपेट फुल्ली नहीं कर रही थी, वो एक शो मैच कर रही थी पुलिस की टीम के साथ में। और पुलिस कप्तान भी है यहाँ पर, कलेक्टर साहब भी हैं और भी बहुत सारे अफसर और उनके घर के लोग भी हैं और प्रेस के लोग हैं। तो यहाँ ऐसा हुआ था, माहौल इतना अच्छा बन गया था, पहली बार हम लोगों ने भी इतना एंजॉय किया। और एक आईपीएल जैसा मैच होता है उस टाइप का एकदम फॉर्मेट था, बिल्कुल उसी तरह से। उस फॉर्मेट पे हम लोग जब फ्लड लाइट पे मैच खेलने उतरे थे तो बहुत हम लोगों ने बहुत दम लगाया ना, बहुत दम लगाया। हम फाइनल तक पहुंचे और हमने फाइनल सेमीफाइनल सारी चीजों को हमने क्रॉस कर, और एक दिन में हमने 4 या 3 मैच खेले थे। और हम लोग तो नेचुरल अभी फील्ड पे नहीं होते हैं, हमेशा मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग फाइनल तक पहुंचे। और अच्छी बात ये थी कि हमने आईपीएस 11 को हराया था। एसपी साहब की जो टीम थी उसको हरा के हम फाइनल पहुंचे थे। हालांकि हम फाइनल हार गए थे, लेकिन काफ़ी अच्छा मैच रहा था। फाइनल भी बहुत रोमांचक था। एसपी साहब ने खुद हमें अवार्ड दिया। जब हम खेल रहे थे और हमको मालूम नहीं था कि ये लाइव भी चल रहा है। जब घर आकर देखे कि पूरा आईपीएल की तर्ज पर ये लाइव चल रहा था। ड्रोन कैमरा रात में पूरे बाकायदा जैसे आईपीएल में ड्रोन कैमरा उड़ते हैं, ग्राउंड दिखाया जाता है, स्टंप में कैमरा लगे होते हैं, तो बाकायदा तमाम कैमरा लगे हुए थे। कमेंट्री चल रही थी। कमेंट्री करने के लिए भी दिल्ली से एक लड़के को बुलाया गया था जो कि आईपीएल में भी कमेंट्री कर चुके हैं।
वो यहाँ पर कमेंट्री करते एक हैं। तो अच्छे इस तरह का जो है एसपी पल्लो जी यहाँ करवा रहे थे लगातार अलग अलग कुल मिला के उनके कॉन्सर्ट में, साथ हाँ। जो भी पल यहाँ के पत्रकारों ने, यहाँ की पब्लिक ने, सबने जो जिया है उसे भुला पाना बहुत पाना मुश्किल बहुत है। मुश्किल है, इसलिए बहुत, इस चीज का दुख भी मिस है। करेंगे हम लोग, सभी लोग मिस करेंगे और उनको। एक ये एक ऐसे एसपी होंगे जिनको दुर्ग जिले का हर एक व्यक्ति बाय नेम बाय फेस जानता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। सेल्फी लेने की सेल्फी लेने की फैजान और मनीष गए हुए थे रिपोर्टिंग करने के लिए। उन्होंने बच्चों से पूछा कि आप भूपेश बघेल प्रधानमंत्री का नाम पता है? तो बच्चे ने कहा नहीं। फिर इन्होंने पूछा कि आप एसपी को जानते हैं? उनका हाँ हाँ मैं अभिषेक पल्लव जी को जानता हूँ, उनकी वीडियो देखता हूँ। तो इस तरह की उनकी प्रसिद्धि थी। तो एक मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक के साथ एक पुलिस की वर्दी, और पुलिस की वर्दी के साथ लोगों के साथ में तालमेल, लोगों के साथ में तालमेल के साथ में एक अच्छी बॉन्डिंग। और वो सभी जगह प्रेस वालों के, हम ज़्यादा बटरिंग नहीं कर रहे हैं, हम जहाँ पर पुलिस गलत होती है हम बिल्कुल उस खबर में पुलिस की आलोचना भी करते हैं। लेकिन आज एक अफसर का यहाँ से तबादला हो जाना, हम सभी को कहीं न कहीं थोड़ा सा एक चोट लगी है, आहत हुए हम लोग भी, कि एक अच्छे जॉली नेचर के व्यक्ति और लगातार खबरें देने वाले व्यक्ति, है ना। हम लोगों को रोज एटलीस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती थी और रोज कोई ना कोई बड़ी खबर मिल जाती थी और उससे टीआरपी मिल जाती हो थी। गया था उनसे कि हम कभी भी मतलब ऐसे होता नहीं रात बिरात कभी बड़े भी आप अधिकारी मैसेज हाँ करो तो वो तुरंत सीन कर लेते ठीक थे। होता हम था। सोचते हैं यार रात में क्या पता सो गए होंगे, फोन लगाए ना लगाए। एसपी साहब के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब रात को 12 बजे फोन लगाते हैं तो हाँ सत्यम क्या है, तो ऐसा वो कॉल उठा करके बोला करते किसी थे। अपराधी से किसी पुलिस अफसर को मैंने तो अपने जीवन में ये नहीं देखा कि वो अरे भाई, अरे यार, इस तरह के शब्दों का या शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए उसको समझाने की कोशिश करी है, यार ये जुर्म की दुनिया है, यहाँ मत जाओ, यहाँ से क्या मिलेगा आपको। भले वो चीज़ें वायरल होती थी, लेकिन जो जैसे कि एक अपराधी ने बताया भी था, उनको इंट्रोगेशन में बताया था आरोपी ने, कि आपकी जो चर्चा है वो सर जेल में भी चलती है, जेल में भी आपके बारे में बात होती है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में अपराधी भी उनके पीछे अच्छी ही बात नहीं, वो करते हैं। हमेशा पूछा करते थे मेरा वीडियो देखा कि नहीं, और हर अपराधी कहता था कि हाँ मैंने सर आपका वीडियो देखा है। हाँ। और एक उपलब्धि दुर्ग पुलिस की ये भी थी कि एक दिन में जब उन्होंने लाइव किया, 1 घंटे के अंदर अंदर 10 मिलियन उसमें व्यूज आ गए थे। तो यानी कि लोग दुनिया भर के लोग वहाँ पे देख रहे थे। 10 मिलियन लोग सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव हुआ दुर्ग पुलिस, और उसके साथ साथ साइबर में भी बहुत एक्टिव हुआ। ये सारी चीजें हैं। तो सर थैंक यू, हमारी केपी न्यूज़ की टीम आपको बहुत सारा थैंक यू कहती है। और हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं और हमारे जो साथी हैं, वो कैमरे के पीछे मनीष हैं और फैज़ान अभी आज आया नहीं, उनका ऑफ है, नेहा आज आई नहीं है, उनका ऑफ है। वो सारे लोग हम आपको सैल्यूट करते हैं सर। आप दिनों दिन प्रगति करें, तरक्की करें, आपको जल्दी सफलता का मुकाम मिले, जल्दी आपका नाम और शोहरत बढ़े आपकी, और आप इसी तरह से क्राइम कंट्रोल करते रहें और इसी तरह से लोगों से घुलते मिलते रहें, आगे प्रगति करते रहें। और केपी न्यूज़ की टीम से आपको अगले जिले के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।